एमजीएमसी के छात्र हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का, जो ये एक पत्रकार बनने के लिए आए हैं और पत्रकार के साथ साथ पटना में जो पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जो कमी है उनको सुधारने के लिए एक छात्र चुनाव होता है जिसमें ये भाई खड़े हुए हैं और इनसे हम पूछेंगे किस पद से हैं और इनका क्या सुविचार है, ये आप लोगों के साथ साझा करेंगे। कैसे हैं भाई? सबसे पहले कानून तक के सभी दर्शकों को धन्यवाद और पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं सबको धन्यवाद, और साथ ही हमारे जितने भी डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी छात्र हैं सभी को धन्यवाद और शुभकामनाएं। और पहले मैं बता दूं, मेरा नाम आलोक रोशन है, मैं एमजीएमसी सेकेंड सेमेस्टर का छात्र हूं। यहाँ छात्र संघ चुनाव में कॉलेज काउंसलर के लिए मैं इस बार खड़ा हुआ हूं। और फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ दरभंगा हाउस में ऐसे 3 काउंसलर होते हैं, तो मैं फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के लिए खड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले कि मैं यहाँ चुनाव लड़ने क्यों आया था, मैं छात्र पत्रकार बनने के लिए, लेकिन मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। उसके पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। जब मैं पहली बार यहाँ कैंपस में आया था तो मुझे लगा पटना यूनिवर्सिटी है, बड़ी बड़ी कैंपस होगी, बड़े बड़े साधन होंगे यहाँ पढ़ने के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ पे ना मुझे सही से पढ़ने के लिए डेस्क बेंच की सुविधा थी, ना सही से क्लास में लाइट है, ना ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिखने के लिए मार्कर तक नहीं है। फिर जब मैंने ऐसे 2 महीने करीब क्लास करा, फिर हम लोग का इस सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो गया, फिर छात्र संघ चुनाव की अचानक घोषणा हुई, तो फिर मैंने एक सोचा मन में कि क्यों ना इस सब को सुधार करने के लिए छात्र चुनाव में उतरा जाए और जितने भी अपने डिपार्टमेंट की समस्याएं हैं, बेसिक चीज़ें जो बेसिक चीज़ हैं जो छात्र को यहाँ नहीं मिल रही है, उसके लिए आवाज़ उठाई जाए। इसीलिए मैंने यहाँ से छात्र संघ चुनाव में कॉलेज काउंसलर के लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और जैसे कि देख रहे हैं कि एक आइडेंटिटी कार्ड जो है फर्स्ट सेमेस्टर निकलने के बाद आइडेंटिटी कार्ड इशू नहीं हुआ, उसके बाद होता क्या, जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उनके लिए जो है लिंक कम नहीं करता है, जिसके बोलते हैं साइबर लिंक। पटना कॉलेज का इतना कमजोर लिंक है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? वही तो कह रहे, जब पटना यूनिवर्सिटी बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, इसे नॉर्थ का मतलब इधर बिहार की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाती है, कहा जाता है गंगा तट ज्ञान हिमालय। लेकिन क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको पटना यूनिवर्सिटी में? हाँ, ना यहाँ बच्चा सही से फॉर्म भर पा रहे हैं, ना बच्चा यहाँ सही से क्लास तक नहीं, यहाँ नेटवर्क नहीं रहता है। बच्चा अगर आप ऑनलाइन क्लास दीजिए कैसे पढ़ाइएगा यहाँ पे क्लास? डिजिटल क्लासरूम नहीं है। एमजीएमसी वाले छात्रों के लिए सबसे पहले और सबसे बेसिक चीज़ है कि आप उसके लिए स्टूडियो, यहाँ स्टूडियो नहीं है, यहाँ नेटवर्क नहीं रहता, तो एमजीएमसी वाले पढ़ेंगे क्या यहाँ? जैसे कि हम भी जो है एडमिशन जब करवाए थे पटना यूनिवर्सिटी में, तो हम ये सोचे थे कि बड़े बड़े जो है वहाँ पे स्टूडियो होंगे और हम लोगों के वहाँ प्रैक्टिकल करवाया जाएगा और प्रैक्टिकल के साथ हम लोग सीखेंगे और बिहार में भ्रष्टा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। पर यहाँ एक जस्ट अपोजिट हो चुका है कि पटना यूनिवर्सिटी में ही भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उनके बाद आपको ना स्टूडियो मिलेगा, ना यहाँ कोई व्यवस्था है। जहाँ डिजिटल मार्केट बोर्ड होना चाहिए वहाँ व्हाइट बोर्ड है, उसमें व्हाइट बोर्ड में फैकल्टी जो है उनके लिए जो है मार्कर तक नहीं है। मार्कर तक नहीं। वही तो यहाँ इतनी गंदी स्थिति है कि बच्चे 9 बजे सुबह आते हैं, 4 बजे तक यहाँ रहते हैं, यहाँ खाने के लिए कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। आप यहाँ देखिएगा कैंपस का ये कंडीशन है कि कैंपस में अगर किसी को चोट लग जाती है या हाथ कट जाए, कुछ भी हो जाए, तो एक मेडिसिन के लिए यहाँ से 300 मीटर दूर पैदल जाना पड़ता है लोगों को। जाने के लिए सही से साधन है, जो बच्चे पैदल यहाँ कॉलेज आते हैं वो 300 मीटर जाते हैं एक दवाई लाने के लिए। अगर पेन आप एग्जाम देने आ रहे हैं, पेन छूट जाता है, आपको स्टेशनरी स्टोर नहीं है कैंपस में, आपको उसके लिए जाना पड़ेगा 300 मीटर दूर। एग्जाम टाइम में 1 मिनट कितना मायने रखता है छात्र जानते हैं। यहीं पे जो भी मास्टर्स के छात्र आते हैं हमारे लैंग्वेज में, जितने भी लैंग्वेज हैं, हिंदी के, इंग्लिश के, कोई भी प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ नहीं कराई जाती है, बस आते हैं बच्चे पढ़ के जाते हैं। क्या कारण है जो हमारे यूनिवर्सिटी में 50% भी बच्चे प्रेजेंट नहीं रहते हैं? बिहार के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी हैं, फिर भी यहाँ 50% बच्चे क्यों नहीं प्रेजेंट रहते हैं? कौन है इसका जिम्मेदार? बच्चे क्यों नहीं यहाँ आ रहे हैं? इसी सब को लेके मेरे मन में सवाल था, क्यों न विधि व्यवस्था को एक बार दुरुस्त किया जाए। जैसे कि एमजीएमसी के लेके होता है कि डाटा इशू होना, उनको डाटा चाहिए प्रॉपर, क्योंकि सारा कंप्यूटर में और सारा चीज़ काम होता है, तो उनके लिए तो ना यहाँ कंप्यूटर चलने के लिए इंटरनेट की व्यवस्था नहीं किया गया। वही तो कह रहे हैं, अभी डिजिटल युग में सभी लोग पढ़ रहे हैं डिजिटल, मतलब सब हमारी सरकार कह रही है कि डिजिटल युग बढ़ावा, मतलब डिजिटल युग में सब प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कंडीशन है कि यहाँ नेटवर्क नहीं सही से फ़ोन में रहता है। जहाँ पे नेटवर्क नहीं मिला वहाँ डिजिटल क्लास की क्या उपेक्षा कर सकते हैं? अच्छा, ये क्या लगता है कि यदि जीत रहे हैं तो यहाँ वाईफाई की सुविधा मिल सकता है? जी, मैंने अपने छात्रों से यही वादा किया था कि यहाँ जो हमारी बुनियादी बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक नीड्स है स्टूडेंट के लिए, कैंपस में मेडिकल स्टोर, कैंपस में स्टेशनरी स्टोर, गर्ल्स के लिए कॉमन रूम, गर्ल्स के लिए वॉशरूम, सेपरेट वॉशरूम, ये सब चीज़ें मेरा यही मुख्य मांग भी रहेगा। यहाँ पे मेरा मुख्य मांग भी यही है कि यहाँ गर्ल्स के लिए कॉमन रूम हो, गर्ल्स के लिए वॉशरूम हो, सेपरेट वॉशरूम हो, जो छात्र लैंग्वेज की पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिकल एक्टिविटी वगैरह हो। यहाँ पे कोई भी छात्र, जैसे आज तक हमारे फैकल्टी में कितने स्टूडेंट हैं, मतलब हमारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं, एक दूसरे का स्टूडेंट नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं भाई? 200 बच्चे में अगर 200 बच्चे नहीं जाने, क्यों नहीं जान रहे हैं?
कभी हम लोग की ओपन मीटिंग नहीं होती है, हम लोग की समस्या पे कभी ऐसे ओपन मीटिंग करके अपनी समस्याएं नहीं सुनी जाती है छात्रों की। जब तक जब आपको यहाँ पढ़ाया जाता है तो बुक जो है वह भी मतलब सजेस्ट नहीं किया जा रहा है कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। वही तो कह और रहे जो हैं। बुक आप पढ़ा रहे हैं वह बुक मिलता नहीं मार्केट में। वही तो कह रहे हैं, यहाँ एक नहीं अनियम मतलब ढेर सारी अनियमितता है यूनिवर्सिटी में। उसके इसी सब को लेके हम आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पे छात्रों के समर्थन के बाद तो उसके बाद हम यहाँ पे आप अपना जो है बैलेट संख्या बता दीजिए और स्टूडेंट जो है वोटिंग कैसे करेंगे ये बता दीजिए। सबसे पहले मैं पटना यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र हैं, खास करके जो छात्र चुनाव में सम्मिलित हो रहे हैं, सभी छात्रों से एक अपील है कि जितने भी छात्र पटना के आसपास हैं, अगर आना चाहते हैं तो कल चुनाव में ज़रूर शामिल हो। वोट किसी को दे उससे नहीं मतलब है, वोट लेकिन ज़रूर दे, क्योंकि यहाँ से जितना परसेंटेज वोट होगा, क्योंकि यहाँ सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग यूजी पीजी में पढ़ रहे हैं, तो वोट देने आप लोग ज़रूर आए। यहाँ का वोट परसेंटेज में वृद्धि करें ताकि लगे लोगों को देश दुनिया मैसेज जाए कि यहाँ लोग जागरूक है वोट को लेके, और ये लोकतांत्रिक पर्व है तो इसमें हिस्सा बढ़ चढ़ के लेना है। और दूसरी बात कि फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज़ के लिए जितने भी छात्र हैं उनको पटना कॉलेज कैंपस में आना है। वहाँ पे उर्दू डिपार्टमेंट में हम लोग का बूथ बना हुआ है। मेरा नाम आलोक रोशन है, मेरा बैलेट संख्या 1 पे मेरा नाम है। आप लोग आके भारी मतों से मेरा समर्थन कीजिए, मेरा सहयोग कीजिए, मेरे हाथ को मजबूत कीजिए, ताकि हम आवाज़ ऐसे ही छात्रों के आवाज़ को उठाने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप लोग की समस्या के साथ हमेशा दिन रात खड़े रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए जय भारत। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।